इस वक्त की दोस्तों तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे, संसद से आ रही है सीधे खबर सामने निकल के। वक्फ बिल पेश करने की बड़ी तैयारी में थे मोदी और शाह, उधर हो गया नंबर गेम में बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, जारी करना पड़ गया है व्हिप। ताजा खबर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर में विस्तार से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपाइयों को दे दिया है बहुत बड़ा झटका। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, राहुल गांधी सांसदों को करेंगे संबोधित। वक्फ बिल के खिलाफ में बनाएंगे बड़ी रणनीति इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद। खबरों में दोस्तों जानेंगे आगे, सपा के 37 सांसदों का संसद में बेकाबू प्रदर्शन। एक एक करके चलेंगे, हर खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले, अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया के बहिष्कार के समर्थन में खड़े हैं, विरोध के समर्थन में खड़े हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #बाइकआउट गोदी मीडिया के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा में कल दोपहर 12 बजे पेश किया जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक। हलचल तेज हुई, 8 घंटे की होगी चर्चा। सरकार का बड़ा बयान, जरूरत पड़ी तो सत्र को भी बढ़ाएंगे। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार टीडीपी पर दबाव बढ़ चुका है, चंद्रबाबू नायडू भी बैकफुट पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने कहा कि हम वॉकआउट करके आए हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से सदन में लोकतंत्र की आवाज को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ में विशेषाधिकार नोटिस को अस्वीकृत कर दिया। और वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। कल विधेयक पर 6 से 8 घंटे चर्चा हो सकती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा का इतिहास जिस तरह के फैसलों से भरा है, उससे जो परिणाम भाजपा चाहती थी वहां नहीं आए। भाजपा का हर फैसला वोट के लिए होता है। समाजवादी पार्टी वक्फ बिल के सख्त खिलाफ है। भाजपा पूरा नियंत्रण अपने पास चाहती है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से हमला किया है दोस्तों। इतना ही नहीं, वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये वक्फ बिल असंवैधानिक है पूरी तरह से। ये बिल अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का गंभीर उल्लंघन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसका एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत। जो बात दूसरे समुदायों के लिए सही है वहां यहां कैसे गलत हो सकती है, ये यहां पर कहना है ओवैसी का। और कुल मिलाकर के कहा जाए तो नीतीश सरकार और यहां पर जेडीयू जो उनकी पार्टी है बैकफुट पर आ चुकी है। बताते चले कि विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की है, जबकि सरकार ने 8 घंटे का समय दिया है। इस बीच बीजेपी अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी करेगी। पार्टी के सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना होगा क्योंकि बीजेपी को आशंका है कि लोकसभा में कहीं ये बहुमत के कारण बिल ही पास ना हो पाए, कहीं यहां पर सांसद अनुपस्थित ना रहे और यहां पर कोई सहयोगी पार्टी ना खेल कर जाए। उसको लेकर के कई आशंकाएं हैं, ताबड़तोड़ बैठकें देखने को मिल रही हैं। केंद्र सरकार में चंद्रशेखर आजाद सांसद है, बोले हम भी लोहा लेने को तैयार हैं। अगर केंद्र सरकार तैयार है तो हम भी तैयार हैं। किसी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हमारी तैयारी पूरी है। ये यहां पर अपडेट आई है दोस्तों। इतना ही नहीं, जो नंबर गेम है वो तो और भी चौंकाने वाला है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इसके खिलाफ में लामबंद हो गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पास कराना सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, यहां पर लोकसभा में सांसदों की यहां पर संख्या 542 है। बिल पास कराने के लिए जरूरी नंबर है 272 का। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए के पास में सांसदों की संख्या है 293। भाजपा के पास सांसदों की संख्या 240 है। कांग्रेस के 99। इंडिया गठबंधन के सभी दलों को मिलाकर के ये आंकड़ा लगभग यहां पर 240 के करीबन पहुंच जाता है, जिसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल है। वे भी इंडिया गठबंधन के साथ में ही है। और इसके साथ ही
आप लोगों की जानकारी के लिए बताते चले, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के 16 और यहां पर जयंत चौधरी की पार्टी के 2, चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद किसी भी वक्त खेला कर सकते हैं। सब कुछ इन्हीं 4 पार्टियों के ऊपर निर्भर है कि यह बिल पास होगा या फिर नहीं। अगर यहां पर यह बिल पास होता है तो इन चारों ही पार्टियों की जमीनी स्तर पर मुश्किलें बढ़ेंगी, चुनावों में झटका लगेगा। और अगर बिल पास नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी, यह भी तय माना जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को यहां पर बताते चलें, अब विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार पर ज्यादातर हमलावर हो रही हैं। प्रशांत किशोर बोले, वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो नीतीश को माफ नहीं करेंगे अल्पसंख्यक। सूबे में राजनीतिक जमीन की तलाश में लगे जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर यहां पर जबरदस्त तरीके से नीतीश सरकार पर भड़के हैं। बताते चलें आपकी जानकारी के लिए, प्रशांत किशोर ने सीधे शब्दों में कहा कि अगर यहां पर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार ने साथ मिलकर के यहाँ पर वक्फ बिल पास करवाया तो यहाँ पर नीतीश को कभी भी मुसलमान माफ नहीं करेंगे, चुनाव में सबक सिखाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वक्फ बिल को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए, यह मुस्लिम समुदाय को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। लोकसभा में नंबर गेम का आंकड़ा भी यहाँ पर बिगड़ता हुआ बीजेपी के लिए नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास अकेले दम पर बहुमत नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पर सहयोगी पार्टियों पर ही निर्भर है कि वक्फ बिल के साथ में कहीं खेला ना हो जाए और यहाँ पर सरकार की विदाई ना हो जाए। इसीलिए केंद्र सरकार में भी हड़कंप देखने को मिल रहा है। यहां पर दोस्तों अगली अपडेट जो आ रही है काफी चौंकाने वाली खबर है। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को राहुल गांधी कल संबोधित करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को विपक्ष के नेता यानी कि एलओपी राहुल गांधी कल सुबह संसद में संबोधित करेंगे। एलओपी राहुल गांधी ने केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर यहां पर खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था। राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया और पीएम मोदी को भी पत्र लिखा। और अब इन सब के बीच में खबर आ रही है कि वक्फ बिल जो मोदी सरकार कल पेश करने जा रही है, उससे पहले ही राहुल गांधी बड़ी रणनीति बनाएंगे कि किस तरीके से इस बिल को रोका जाए और जोरदार तरीके से यहां पर मुसलमानों की आवाज को उठाया जाए। जो सरकार की मनमानी चल रही है इस बिल के जरिए, उसको कैसे रोका जाए, इसकी तैयारी राहुल गांधी करेंगे अपने तमाम सांसदों के साथ में। इस बीच दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। आपकी जो भी राय हो, महत्वपूर्ण राय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें, खबर आ रही है संसद के मकर द्वार पर सपा सांसदों का जोरदार प्रदर्शन। अखिलेश यादव भी प्रदर्शन में हुए शामिल। जोरदार तरीके से सपा के सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थन में पोस्टर लेकर के पहुंचे समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद। संसद के मकर द्वार पर किया गया है जोरदार प्रदर्शन। यहां पर देख सकते हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा पीडीए समाज रामजी लाल सुमन के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव खुली तौर पर यहां पर खड़े हैं अपने सांसद के समर्थन में। इसके साथ ही दोस्तों जो अगली अपडेट है बताते चलें आप लोगों को, खबर आ रही है नए अवतार में दिखेगी भाजपा क्या। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी में लगभग सहमति बन चुकी है। नागपुर के कार्यक्रम में पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि उनका जो रुतबा पहले दिखता था उसमें काफी हद तक कमी आई है, जिसका कारण यह माना जा रहा है कि पीएम मोदी पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद लगातार संघ और पार्टी के एक खेमे के अलावा एनडीए के सहयोगी दलों का दबाव महसूस कर रहे हैं। अब पार्टी अध्यक्ष कौन होगा यह तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह एक ऐसा नाम होगा जो दोनों की पसंद होगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 2008 से किनारे लगे संजय जोशी की भूमिका अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। दरअसल दोस्तों संघ पीएम मोदी को एक नायक के रूप में देखता है, क्योंकि संघ ने जो भी एजेंडा पीएम मोदी को दिया था उन्होंने उससे कहीं अधिक करके दिखाया। इसलिए संघ उनको एक सुरक्षित रास्ता देगा और वह रास्ता देश का राष्ट्रपति पद के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा पार्टी के दूसरे पंक्ति के किन किन नेताओं की उन्नति और तरक्की होगी यह जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चले, सुप्रीम कोर्ट से खबर है दोस्तों, बेहद ही चौंकाने वाली खबर। संभल मस्जिद की रंगाई पुताई करना सही नहीं, याचिका की गई थी दाखिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में याचिका
याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यूपी के संभल में जामा मस्जिद की सफेदी करने को कहा गया था। बताते चले कि हाई कोर्ट ने 12 मार्च को यहां पर एक सप्ताह के भीतर मस्जिद की सफेदी करने का काम पूरा करने को कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि हम मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। अपीलकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से पेश हुए वकील वरुण सिन्हा ने हाईकोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि गलत तरीके से मस्जिद की दीवार की सफेदी करने को कहा गया था, इस पर रोक लगाई जाए, जिसको सीजीआई ने सिरे से खारिज कर दिया है और याचिका रद्द कर दी, खारिज कर दी। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। जो अगली जानकारी आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 75 साल वाला नियम बनाया, उन्हें भी मानना होगा इस नियम को। फडणवीस से संजय राउत बोले, ये देश की बात है, महाराष्ट्र की नहीं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत लगातार पीएम मोदी को लेकर के बयान दे रहे हैं। एक बार फिर से संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी के आरएसएस कार्यालय जाने पर टिप्पणी की। नई दिल्ली में यहां पर उनसे देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस आरएसएस के नेता नहीं हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में रहते हैं, मुख्यमंत्री है, लेकिन ये बात देश की बात है, महाराष्ट्र की बात नहीं है। संजय राउत ने आगे कहा कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री जो कभी संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ कार्यालय में काम करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वहां पर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण काम होगा ही ना। प्रधानमंत्री ने खुद ने नियम बनाया है कि 75 साल पूरे होने के बाद कोई सत्ता के पद पर नहीं रहेगा, ये उनका ही नियम है। उन्होंने कहा कि यही नियम आडवाणी साहब पर लागू हुआ, यही नियम मुरली मनोहर जोशी पर लागू हुआ, थावर सिंह गहलोत पर लागू हुआ, बहुत लोगों पर बीजेपी ने लागू किया, अपना ही बनाया हुआ नियम है, प्रधानमंत्री को खुद फॉलो करना पड़ेगा। इस बारे में संघ मुख्यालय पर निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी। ये संजय राउत की तरफ से दोस्तों बेहद ही बड़ा बयान आया है सामने निकल के। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।